अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सफोर्ड कॉर्नर बुक 4 थर्ड एडिशन। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को याद होगा कि हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप लोग नहीं हो तो जल्दी आप लोगों को अब मैं बता देती हूँ। हमने स्टार्ट किया हुआ है बुक 4 का चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7D तक हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं और आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 7E, राइट। तो बच्चों ये है हमारे पास एक्सरसाइज 7E। तो एक्सरसाइज 7E को स्टार्ट करने से पहले हमने 7E के से रिलेटेड जो थ्योरी है हम वो स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। इससे पिछले पेज पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये पढ़ना है। सबसे पहले तो ये है आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड देन आपने वीडियो को अच्छे से समझना भी है कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। आप लोगों का पूरा फोकस जो है वो वीडियो पे होना चाहिए, राइट। तो अगर आप लोगों को समझ आ जाए, आपने चैनल सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना एंड देन वीडियो को भी आपने लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। सबसे पहले तो देखिए जो एक्सरसाइज 7E है वो हमारे पास किस टॉपिक से रिलेटेड है? क्वाड्रिलेटरल्स। कुछ बच्चों को ये लफ्ज़ जो है वो पढ़ना भी नहीं आता, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो किसको कहते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? एनी पॉलीगॉन विद 4 साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। कोई भी शेप जिसकी 4 साइड हो उसको आप क्या कह सकते हो? क्वाड्रिलेटरल्स बोल सकते हो। देयर आर मैनी स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, फॉर एग्जांपल अ स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर की कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4। रेक्टेंगल की कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4। पैरेललोग्राम, ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4। जो बच्चे होते हैं ना उसको ये लफ्ज़ जो है बोलना नहीं आता, तो इसको आप कैसे बोलते हैं? पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम। ट्रैपीजियम, ये है, देखो आपके पास ट्रैपीजियम नज़र आ रहा है। इसकी भी कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं और 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको आप क्या बोलते हो? क्वाड्रिलेटरल्स। एंड देन है रोम्बस। रोम्बस की देखो आपके पास कितनी साइड्स आ रही हैं? 4 साइड्स आ रही हैं। तो ये जो आपके पास 5 शेप्स गिवन है इन सब को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। आगे लिखा हुआ है कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल एंड ब्रेक इनटू 2 ट्रायंगल्स। अब देखिए ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ट्रैपेजियम आपको नज़र आ रहा है। इसको क्या किया? अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे एक लाइन लगा दिया। जब इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब क्या? आपके पास कितनी ट्रायंगल्स बन गई? एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। अब ये वो आप लोगों को बता रही हैं कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ये वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कोई भी ट्रायंगल हो इसके ये कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। और ये वाला जो ट्रायंगल है ये भी कितने का? 180 डिग्री का, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों एंगल्स को प्लस करो तो टोटल आपके पास कितना बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ट्रैपीजियम, ये जितनी भी आपके पास स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स नज़र आ रहे हैं, ये कितने डिग्री के हैं? 360 डिग्री के हैं, ठीक है। कितने डिग्री के बने हुए हैं? 360 डिग्री के बने हुए हैं। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? इट इज़ ईजी टू ऐड द एंगल्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए मैंने ये यहाँ पे ये स्क्वायर बना हुआ है और ये क्या बना हुआ है? रेक्टेंगल। अब स्क्वायर के देखिए यहाँ पर कैसे बना हुआ है? एंगल कैसे बना हुआ है? स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है। और ये जो एंगल है ना ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये 90 90 90 90, तो टोटल आपके पास कितने बन गए? 360। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो टोटल आपके पास कितने बन जाएंगे? 360। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती कि ये 90 का एंगल कैसे है, पीछे आप लोग पढ़ के आ चुके हो कि ये हमने एंगल जो है उसको कैसे स्टडी। तो बच्चों अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि 90 डिग्री का एंगल कैसे, तो आपने प्लस का साइन जो है वो आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ना। और ये वाली लाइन देखिए 0 पे और ये वाली लाइन कहाँ पे जा रही है? 90 पे जा रही है। तो इसका मतलब ये वाला भी एंगल 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री के होते हैं। और जो आपके पास ट्रायंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। समझ आ गया ना यहाँ तक? ठीक है। हमने क्या पढ़े हैं? क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े हैं। और क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो किसको कहते हैं? जिनकी 4 साइड्स हों। तो हमने कितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर पढ़े हैं? 4 स्पेशल टाइप्स पढ़ी हैं, 5। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रैपीजियम, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री के होते हैं अगर उनके एंगल्स को सम करें। और हमारे पास जो ट्रायंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के,
राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 7E को स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 7E में सबसे पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या नज़र आ रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, अ डैश साइडेड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। अब कितने साइड फिगर को क्वाड्रिलेटरल हम बोलते हैं? अभी हमने क्या पढ़ा था, वो फिगर जिसकी 4 साइड हों उसको आप क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अ 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 4। ठीक है, a 4-sided figure is called a quadrilateral. Then है a rhombus and trapezium are special type of dash. ठीक है, अब हमने पिछले पेज पे क्या पढ़ा था? क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे। देखिए हमने स्क्वायर भी पहले से पढ़ा हुआ है, रेक्टेंगल भी पढ़ा हुआ है। रोम्बस और ट्रापीजियम जो है ये हमने न्यू शेप पढ़ी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? अ रोम्बस एंड ट्रापीजियम आर स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स। तो आपने यहाँ पे ये लिख दिया, आर स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे आर भी आएगा। देन है द एंगल बिटवीन द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? स्क्वायर के साइड पे जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? पिछले पेज पे अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? ये जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो, द एंगल बिटवीन द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 90 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। समझ आ रही है? फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड जो है वो क्या होती है? डैश एंड डैश। अगर आपने ये देखा है रेक्टेंगल, देखें यहाँ पे रेक्टेंगल की एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, दोनों ये देखें, ये वाली साइड बिल्कुल इसके बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम इसको कहेंगे इक्वल है। ये दोनों क्या है? इक्वल है। अब आप ये देख सकती हैं ये दोनों इक्वल भी हैं, और अगर मैं इनको आगे ऐसे बढ़ाऊं तो ये किसी भी पॉइंट पे जाके मीट नहीं करेंगी, और ये इक्वल भी हैं और ये एक दूसरे से पैरेलल भी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? द ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। या पैरेलल पहले लिख सकते हो या इक्वल, PARALLEL, पैरेलल एंड इक्वल। अगर आपने 7A एक्सरसाइज समझी हुई है, आपने पढ़ी हुई है, तो आपको पता होगा कि पैरेलल हम किसको कहते हैं। वो वाली लाइंस जो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती उनको आप क्या बोलते हो? पैरेलल बोलते हो। अब यहाँ पे आपके पास एक शेप, स्पेशल टाइप ऑफ शेप गिवन है, डैश इज आ। ये शेप जो है वो क्या है? अब देखिए इस शेप की कितने साइड्स हैं? 1 2 3 और 4। इसकी 4 साइड है, तो इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। QUADRILATERAL। क्या है ये? इज़ आ क्वाड्रिलेटरल। समझ आ चुकी है? ये तो हमने ये जो सारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको कवर कर लिया है। आई होप आपको इनकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो अब आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, देन हम अब क्या करते हैं? कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ ट्राइंगल इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल क्या, उसको क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ट्राई का मतलब होता है 3 और क्वाड का मतलब होता है 4। तो ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, तो हम उसको क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है, देयर आर 4 वर्टिसेस इन क्वाड्रिलेटरल। वर्टिसेस किसको कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं कोने। ठीक है, वर्टिसेस किसको कहते हैं? कोने। अब आपके पास जो 4 साइड वाली शेप है उसके 4 ही कोने होते हैं ना, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल के कितने वर्टिसेस होते हैं? 4 होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रू है। आगे लिखा हुआ है, अ सर्कल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सर्कल तो हम क्वाड्रिलेटरल नहीं ना कह सकते। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं, तो सर्कल की तो कोई साइड ही नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है? फॉल्स है। देन है, द एंगल बिटवीन द साइड ऑफ रेक्टेंगल इज़ 180। साइड ऑफ ट्राइंगल के जो है एंगल कितना होता है? 180 इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए पिछले पेज पे आके आपने ये रेक्टेंगल बना हुआ है और यहाँ पर ये जो इसका एंगल बन रहा है कितना है? 90 डिग्री का। लेकिन इस स्टेटमेंट में वो आपको क्या कह रहे हैं? द एंगल बिटवीन द साइड ऑफ रेक्टेंगल इज़
180 डिग्री, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ पर होता 90, तो मैं इसको ट्रू करती, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 180, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। देन है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पिछली पेज पर क्या बताया था कि जो आपके पास एंगल्स का सम होता है, ये वाले एंगल्स, ये 90, ये वाला भी 90 होता है, ये भी 90 और ये भी 90, तो 4 जगह पे 90 हो गया। और आपकी साइड कितनी है, 4 है, तो 90 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो सारे जो क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, इनका जो सम होता है एंगल्स का, वो कितना होता है, 360 होता है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक होगी, स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, ट्रू है। देन है क्वेश्चन नंबर 3 में सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट में लिखा हुआ है अ सर्कल कैन नॉट बी अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज़, सर्कल को हम क्वाड्रिलेटर नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि सर्कल की 3 साइड होती हैं, 9 साइड, 4 साइड, 2 साइड। सर्कल की तो कोई साइड ही नहीं होती, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्कल हैज़ नो साइड। ठीक है, सर्कल की कोई साइड नहीं होती, इसलिए हम उसको क्वाड्रिलेटर नहीं कह सकते। इन अ 4 साइडेड शेप इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द साइड मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन द शेप इज डैश। अब देखें, अब आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, डी वाले उसमें, यहाँ पे अगर द ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड इक्वल। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है एंड द साइड मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर आप रेक्टेंगल को देखो, पिछली यहाँ पर रेक्टेंगल का डिग्री जो है वो साइड कितना बना रहा है, 90 डिग्री, और ये जो दोनों साइड्स हैं वो बिल्कुल क्या है, इक्वल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। 4 साइडेड शेप है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, और उनका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शेप को रेक्टेंगल बोलेंगे। सी वाले ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है इफ़ ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ईच अदर द क्वाड्रिलेटरल इज। ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, रेक्टेंगल की 4 साइड होती हैं, लेकिन वो क्या कह रही हैं, इफ़ ऑल 4 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, एक जैसी। तो स्क्वायर में आपकी चारों साइड्स एक जैसी होती है, रेक्टेंगल में आपकी चारों साइड एक जैसी नहीं होती, 2 एक जैसी होती हैं, और तो 2 एक जैसी होती हैं। तो ओनली स्क्वायर हैज़ अ शेप जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। तो चारों साइड जिसकी बराबर है वो क्या है, स्क्वायर है, और इसका एंगल कितने डिग्री का बन रहा होता है, कोनों में 90 डिग्री का। फिर है डी वाले ऑप्शन में द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज। क्वाड्रिलेटर्स का जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। आप यहाँ पे देखिए, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो हमने यहाँ पे ट्रू किया था। अब आप यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो बी वाले ऑप्शन पे आप टिक लगा दोगे। इफ़ अगर 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सम अप टू 170 डिग्री, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 2 एंगल जो हैं वो 170 बन रहे हैं, तो अदर 2 एंगल्स कैन बी। तो हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल का जो पूरा सम होता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री का। उनमें से आपको ये बता रहे हैं कि 2 कितने हैं, 170 के हैं, जो बाकी 2 हैं वो कितने के होंगे। देखिए 360 में से आपने, टोटल 360 होते हैं, 360 में से आपने 170 निकाल दिए, 0 इधर से कैरी लेंगे, कितना बन गया, 16 में से आप 7 निकाल दो, कितने बनेंगे, 9, और यहाँ पे क्या बन गया, जल्दी से मुझे बताएं। हमारे पास यहाँ पे बचे 2 में से निकाल दे आप 1, तो कितना रह गया, 190। तो इसका मतलब जो बाकी 2 एंगल्स है वो कितने होने चाहिए, 190 के। तो देखिए ए पार्ट में देख ले, 110 एक है और 80 एक है, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 190 बन जाएगा ना। तो इसी वाले पे आप टिक लगा दो, ए वाले ऑप्शन पे। ठीक है, 4 साइड है, 4 साइड का सम कितना होना चाहिए, 360। वो कह रहे हैं 2 साइड का तो है 170, तो जो बाकी 2 साइड है उनका क्या होना चाहिए। तो हमने ये पता लगा लिया, टोटल 360 है। ठीक है, उनमें से 170 एक 2 का है, तो 360 में से 170 माइनस किया तो पीछे कितना बचा, 190। इसका मतलब जो बाकी 2 है उन दोनों का कितना होना चाहिए, 190 होना चाहिए। तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा, 190। अब आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि उनको बाकी सारी वीडियोस भी मिल जाएं।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग साइड यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब देखिए प्रोटेक्टर के ज़रिए तो हम मेजर नहीं कर सकते कोई भी साइड। अगर आपने इसकी ये वाली साइड यूज़ करनी है एज अ स्केल तो आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने क्या बनाने हैं, रेक्टेंगल बनाने हैं, तो मैं रेक्टेंगल किससे बनाऊंगी, यूजिंग अ स्केल। ठीक है, तो ये इसके ज़रिए भी हमारा जो है बिल्कुल राइट आपका रेक्टेंगल बनेगा। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्लास 4 यूनिट 7 एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 4 ड्रा अ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग साइड यूजिंग प्रोटेक्टर। ठीक है, तो प्रोटेक्टर के ज़रिए हमने यहाँ पे डिग्री का मेजर करना होता है, तो इसलिए हम इसको नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इस पर सेंटीमीटर गिवन नहीं है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ए पार्ट में क्या लिखा हुआ, 10 सेंटीमीटर एंड 6.2 सेंटीमीटर। तो इसकी बेस लाइन जो होगी वो क्या होगी, 10 सेंटीमीटर की। तो आप कैसे यूज़ करोगे इसको, देखिए आपने क्या करना है, 0 से लेके 10 सेंटीमीटर पे इन दोनों पे आपने क्या कर देनी है, लाइन बनानी। हम क्या करेंगे, 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट आप लगाओगे 0 पे और दूसरा पॉइंट आप कहाँ लगाओगे, 10 पे। ठीक है, तो ये हमारा 10 है, तो आपने क्या कर देना, यहाँ पे पॉइंट लगा देना। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को, पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ये मैंने ज्वाइन कर दिया। कितने सेंटीमीटर की लाइन बनाई है, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की जब हम लाइन बनाएंगे और इसको हम क्या नाम दूंगी, ए, और ये क्या हो गया, बी। ठीक हो गया, 10 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। देन हमने क्या करना है, 6.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से लेके देखिए 6.2, ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी लाइन और मेरी जगह छोटी है, तो यहाँ से ये 6.2 यहाँ पे आ रहा है और ये 6 क्या आ रहा है, यहाँ पर। तो इसी के ऊपर ही बना देते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, एंड देन फिर इसके बाद आपने यहाँ पे भी 6.2 लेके यहाँ पर और ये वाली लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देनी है। फिर आपने क्या करना है, ऊपर वाली लाइन को आप ऐसे ही ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगी 6.2 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दो सी का, इसको नाम दे दो डी का, और ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना है, 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगल हमने ये एक ड्रा कर लिया है, बिल्कुल ये चीज़ भी इसके अंदर आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक खुला जो पेज है आपने उस पर बना लेना है। ठीक है, अब देखिए बी वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, यहाँ पे रखते हैं 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ से 0 से लेके 9 के बाद ये जो 10 के और 9 के दरमियान में लाइन है, ये वाली ये 9.5 सेंटीमीटर की लाइन है। यहाँ पे आप लगाओगे 0 पे एक पॉइंट और यहाँ पे लगाओगे 9.5 पे, ये 9.5। तो आप इन दोनों को करोगे ज्वाइन। ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दो के और ये हो गया एल। फिर उसके बाद 4.8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, 4 के बाद आपने 8 लाइंस गिननी है, यानी कि 5 से 2 लाइन पहले जो है वो आपने यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, यहाँ से लेके और ये 0 पे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपने स्केल। ये अब इन दोनों को कर दो ज्वाइन। ठीक हो गया, कितना हो गया, 4.8 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, 9.5 सेंटीमीटर आपने यहाँ से भी रख के बिल्कुल ये 0 और ये कितना हो गया, 9.5। तो आपने इन दोनों को कर लें ज्वाइन। ठीक है, पता कर क्या स्टैंड भी। ठीक है, तो इन दोनों को आप कर लो ज्वाइन। और बाकी जो आपके पास ये रहता है ये कितना हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर और ये आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, के एल और ये बन गया एम और ये हो गया एन। ठीक है, कितना 9.5 है, ये कितना है 4.8 सेंटीमीटर और ये वाला भी कितना है 9.5 सेंटीमीटर। तो हमने ये एक क्या चीज़ ड्रा किया है, कौन सा कोऑर्डिनेटर ड्रा किया है, रेक्टेंगल। ठीक हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ स्क्वायर यूजिंग अ सेट स्क्वायर विद द गिवन साइड। अब ए पार्ट में आपके पास जो बुक में साइड है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मींस 5 सेंटीमीटर का आपने क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो आप कैसे करोगे, बेस लाइन आप ड्रॉ करोगे 5 सेंटीमीटर की। तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट लगाएंगे 0 पर और दूसरा पॉइंट लगाएंगे आप 5 पर। तो आपने इन दोनों को क्या कर देना, ज्वाइन। फिर आपने यहाँ पर 5 पे रखना है और फिर आपने क्या करना है, 0 पे
पॉइंट लगाना है ये, और इन दोनों को आप कर दो ज्वाइन, ठीक है। और यहाँ से भी आपने क्या करना है, 5 पे रखना है और यहाँ से 0 से लेके 5 तक ज्वाइन कर देना है। और देन आप इन दोनों जो लाइन है इनको एक लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर दें। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर है लाइन, ये लाइन भी 5 सेंटीमीटर है, ये वाली लाइन भी 5 सेंटीमीटर है और ये वाली लाइन भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने एक क्या ड्रा किया, स्क्वायर ड्रा किया यूजिंग अ स्केल और सेट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बी पार्ट में हमारे पास क्या है, 5.7 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या करोगे, नीचे से बेस लाइन आपने क्या बनानी है, 5.7। देखिए 5 के बाद ये 5 लाइन है, इसके बाद 2 लाइन जो है 6 और 7। देखिए ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। ये 7 पे आपने पॉइंट लगा देना और एक 0 पे लगा देना। इन दोनों को कर दो ज्वाइन। कितना बन गया, 5.7 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या करना है, 5.7 सेंटीमीटर है वो रखो यहाँ पर, ठीक है। और एक पॉइंट लगा दो, आप किस पे लगाओगे, 0 पे। तो यहाँ से आपने ये ज्वाइन कर देना है, ठीक हो गया। ये ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे भी 5.7 आपके पास आ जाएगा, ये 5.7 है और ये आप इसको ज्वाइन कर दो, ठीक हो गया। और देन हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा लगाना है, इन दोनों लाइंस को हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये जो दोनों लाइंस है ये हो गई ज्वाइन, ठीक है। तो ये कितने सेंटीमीटर का बन गया स्क्वायर, 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर पहले से लिखा हुआ है, दोबारा हम लिख देते हैं 5.7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी गड़बड़ भी कर दिया। वो ये है कि ये हमारे स्क्वायर के अंदर ये आ रहा है, मैंने थोड़ा सा नीचे बनाना था। आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है स्क्वायर को ड्रा कर लेना है, ठीक है। नीटनेस आती है जब आप लेड पेंसिल के साथ ड्रा करते हो। तो अब आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे खुशी होती है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और उनको मेरी समझ आ रही है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मैं दरमियान में कुछ ऐसी बातें भी कर देती हूँ जिससे आप लोगों को हंसी भी आती है। वो इसलिए मैं करती हूँ ताकि हम पढ़ के ना मैथ पढ़ के बोर ही हो जाते हैं। मैं भी हो जाती थी, लेकिन मुझे फिर अच्छी लगने लग गई। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके करोगे आपको भी अच्छी लगेगी। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।